रात के 12 बजे एक लड़का खाली डिब्बे में सफर कर रहा था। अचानक उसने देखा कि सामने की सीट पर एक बूढ़ी औरत लाल साड़ी में बैठी थी। उसकी झुकी हुई गर्दन और पैर जमीन तक लटके हुए थे। ट्रेन की लाइट अचानक झपकने लगी। जब लड़के ने दोबारा देखा तो वह औरत उसकी सीट के पास खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा उल्टा था और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। डर से कांपते हुए लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने खौफनाक हंसी के साथ जवाब दिया, यह मेरी ट्रेन है। यहाँ सिर्फ मरे हुए लोग सफर करते हैं। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, डिब्बा पूरी तरह खाली हो चुका था। लड़के का कोई निशान नहीं था। उसकी सीट पर सिर्फ एक लाल साड़ी और टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी थीं। क्या आप उस ट्रेन में सफर करने की हिम्मत करेंगे? रात 1 बजे अमित सुनसान स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा। अंदर कोई यात्री नहीं था, बस अजीब सी ठंड थी। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, यहाँ क्यों आए हो? उसने मुड़कर देखा। एक आदमी बिना आँखों के डरावनी हंसी हंस रहा था। डरकर अमित अगले डिब्बे में भागा। वहाँ सफेद आँखों वाले अजीब लोग बैठे थे। सबने एक साथ कहा, अब तुम भी हमारे साथ हो। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन ट्रेन हवा में दौड़ रही थी। कोई स्टेशन नहीं, कोई पटरियाँ नहीं। सुबह ट्रेन रुकी, पर अमित गायब था। उसकी सीट पर बस एक रुकी हुई घड़ी पड़ी थी। रात के 2 बजे रोहन एक वीरान स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अचानक बिना आवाज वाली एक अजीब ट्रेन आई। ट्रेन में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो बिना पलक झपकाए रोहन को घूर रहा था। अचानक लाइट झपकी और वह आदमी गायब हो गया। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वह अब उसके सामने था, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था। तुमने गलत ट्रेन पकड़ी है, वह फुसफुसाया। डर के मारे रोहन ने दरवाजा खोला, लेकिन ट्रेन पटरियों पर नहीं, हवा में दौड़ रही थी। सुबह ट्रेन स्टेशन पर थी, पर रोहन गायब था। उसकी सीट पर बस एक पुराना बैग रखा था। गांव के पास एक भूतिया जंगल था, जहां रात में काला हिरण दिखता था। लोग कहते थे वह आत्मा को ले जाने आता है। एक रात राजू जंगल में खो गया और उसने लाल आंखों वाला काला हिरण देखा। डरते हुए उसने हिरण का पीछा किया, जो उसे एक पुराने पेड़ के पास ले गया। वहां खोपड़ी और कंकाल पड़े थे। अचानक हिरण गायब हो गया और एक भूतिया आवाज आई, यह मेरी आत्मा का स्थान है, इसे छूने वाला अपनी जान खो देता है। डरकर राजू भाग गया और गाँव वालों को सब बताया, लेकिन कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। राजू और मोनू देर रात जंगल के रास्ते से गांव लौट रहे थे। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों के बीच सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। राजू ने रुककर पूछा, क्या हुआ बहन? औरत ने कहा, मुझे घर छोड़ दो। जैसे ही वह साथ चली, मोनू ने उसके उल्टे पैर देखे और चिल्लाया, भागो, ये चुड़ैल है। औरत जोर से हंसकर हवा में गायब हो गई। डर के मारे दोनों गाँव भागे। गाँव वालों ने बताया, वह चुड़ैल हर साल शिकार ढूंढती है। क्या आप उस जंगल में रात में जाने की हिम्मत करेंगे? गांव के पास एक भूतिया कुआं था, जहां से अजीब आवाजें आती थीं। एक रात राहुल वहां पहुंचा। कुएं से एक सफेद साड़ी पहने महिला निकली और बोली, मुझे बाहर निकालो। डर के मारे राहुल पीछे हटा, लेकिन महिला हवा में उड़कर उसके सामने आ गई। उसकी लाल आंखें देखकर राहुल चिल्लाया। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो सिर्फ उसकी जूता मिली। क्या आप उस कुएं के पास जाने की हिम्मत करेंगे? रात के 2 बजे रोहन आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर खड़ा था। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान था। धुंध में से एक ट्रेन आई, लेकिन उसमें कोई यात्री नहीं था। केवल एक बूढ़ा गार्ड खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोहन जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गार्ड की आवाज आई, अब तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा हो। सुबह जब स्टेशन मास्टर आया तो वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी, बस रोहन का मोबाइल ट्रैक पर पड़ा था। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे? गांव के पास एक पुल था, जिसे लोग भूतिया पुल कहते थे। रात को सफेद साड़ी में एक औरत मदद मांगती थी, लेकिन जो भी उसकी मदद करता वह गायब हो जाता। मोहित ने सच जानने के लिए रात में पुल पर जाने का फैसला किया। वहाँ उसे सफेद साड़ी में औरत दिखी। जब वह पास गया, औरत ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। अगली सुबह पुल पर मोहित की जूता और टॉर्च मिली, पर वह कहीं नहीं था। क्या आप इस पुल पर जाने की हिम्मत करेंगे? गांव के पास एक झील थी, जहां कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती थी। एक रात मोहन और उसके दोस्त झील का रहस्य जानने गए। झील के पास पहुंचते ही अजीब आवाजें आने लगी और पानी में हलचल होने लगी। अचानक सफेद साड़ी पहने एक महिला प्रकट हुई। उसकी चमकती आंखें और डरावना चेहरा देखकर सब भागने लगे। मोहन गिर पड़ा और चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगी। डरते हुए उसने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। चुड़ैल जोर से चीखने
चीखती हुई झील में गायब हो गई। आज भी लोग उस झील के पास जाने से डरते हैं। आधी रात में मोनू सुनसान सड़क पर लाल हुडी और नीली जीन्स में जा रहा था। उसे एक पुरानी बस दिखी जिसकी हेडलाइट्स झपक रही थी। डरते हुए वह अंदर गया जहां माहौल डरावना था। अचानक बस की आखिरी सीट पर सफेद साड़ी में एक महिला दिखी। महिला के लाल चमकते आंखों और खतरनाक मुस्कान ने मोनू को डरा दिया। वह चीखता हुआ बाहर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो बस और महिला दोनों गायब। अगर आप ऐसी बस देखते तो क्या करते? कमेंट करें। एक रात अजय सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। उसने सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा जो मदद मांग रही थी। अजय ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में रियरव्यू मिरर में औरत का चेहरा गायब दिखा। डरकर उसने कार रोकी पर पीछे कोई नहीं था। सीट पर लिखा था, तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, धन्यवाद। क्या आप ऐसी स्थिति में किसी को लिफ्ट देंगे? कमेंट में बताएं।